ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। नए साल में मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं ताकि नए साल आपके लिए काफ़ी सारे खुशियां लेके आए। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लास्ट ईयर 2024 में काफ़ी सारे वीडियो के द्वारा आपके लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाए। आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे इंपोर्ट करोगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इस साल 2025 हो सकता है हम कोशिश करेंगे काफ़ी सारे अलग अलग देश को ट्रैवल करके आपके लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एक्सपोर्ट में, ताकि आप भारत से ज़्यादा प्रोडक्ट अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद है इस चैनल में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें इंडिया से, और इंडिया से अलग अलग देश को एक्सपोर्ट करें। तो 2000 में कोशिश किया था मैंने काफ़ी सारे कंट्री को ट्रैवल करके वीडियोस लाने के लिए, लेकिन मेरे जो काम है तो टाइम के अभाव के कारण, समय अभाव के कारण मैंने ट्रैवल ज़्यादा कर नहीं पाया अलग अलग देश। तो इस साल हम कोशिश करेंगे अलग अलग देश को ट्रैवल करके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाएं, ताकि आप प्रैक्टिकली जो देखकर आपको ज़्यादा नॉलेज आए। तो किस देश को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करोगे और कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा आपको। ठीक है, तो हो सकता है ये जो 2025 आप सभी के लिए अच्छी रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कंपनी खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से, भारत से अलग अलग देश को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो आज का ये टॉपिक में मैं आपको और एक वीडियो बता रहा हूँ कि आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम एब्रॉड, कैसे आपको अलग अलग देश से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं टाइम टू टाइम वीडियोस के द्वारा आपको बताते आ रहा हूँ। तो आज का ये फर्स्ट वीडियो है 2025 का। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, 15 या 16 टिप्स बताते जा रहा हूँ। तो ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे आपको फॉरेन से, एब्रॉड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। सो मैं आपको 15, 16, 17, 16, 17 टिप्स दे रहा हूँ कैसे आपको फॉरेन से, एब्रॉड से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको जैसे हमेशा बताते आ रहा हूँ, तो पहला लाइसेंस, जितना रिक्वायर्ड लाइसेंस है, लाइसेंस बना लीजिए। एमएसएमई लाइसेंस, प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस, आईसी कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी हो गया। देन अपेडा से आपको जो लाइसेंस, आरसीएमसी हो गया। तो जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे उसी डिपार्टमेंट से, उसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको आरसीएमसी लेना है। तो पहले आप सोच लीजिए आप क्या एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप कौन से स्टेट में लोकेटेड हो, भारत का कौन से राज्य में आप लोकेटेड हो। अगर उसी राज्य में आपका स्टेट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसी प्रोडक्ट को कोशिश करिए एक्सपोर्ट करने के लिए। या आपका राज्य में अगर प्रोडक्ट जो है उसके साथ साथ आपका जो पड़ोसी राज्य है, आपका जो नेबरिंग स्टेट्स है, वहाँ से भी प्रोडक्ट सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए, ताकि आपको इजी होगा प्रोडक्ट को सोर्स करके एक्सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप अगर कहीं लोकेटेड हो, आप महाराष्ट्र में लोकेटेड हो और आपको एप्पल एक्सपोर्ट करना है, तो आप महाराष्ट्र में हो, एप्पल है, नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में, शिमला में एप्पल है, तो वहाँ से जाकर बार बार वहाँ से सोर्स करके एक्सपोर्ट करना काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए मेरा एडवाइस ये है, आप जिस जगह पर हो, जिस शहर पे हो, जिस सिटी में हो, जिस राज्य में हो, उसी राज्य या उसी राज्य का पड़ोसी राज्य से प्रोडक्ट को सोर्स करके एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए। और जितना रिक्वायर्ड लाइसेंस है, जितना लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, उतना लाइसेंस रेडी करके, लाइसेंस पूरा रेडी कर दीजिए। लाइसेंस रेडी करने के बाद सेकंड हो गया आपका, फर्स्ट हो गया आप पूरा लाइसेंस रेडी कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दीजिए। सेकंड स्टेप हो गया आपका वेबसाइट को रेडी कर दीजिए। वेबसाइट जो मैं बता दिया, वेबसाइट हो गया आपका दुकान, आपका शॉप, आपका जो फ्रंट दुकान है। तो वेबसाइट को आप, बहुत सारे जो एक्सपोर्टर गलती करते हैं, 5,000, 10,000 में एक छोटा सा वेबसाइट बना देते हैं, जो वेबसाइट में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कम है, और बार बार आपका जो इम्पोर्टर्स है आपको बार बार पूछेगा नहीं कि ये भाई ये क्या है, वो क्या है, पूछेगा नहीं, क्योंकि आपका वेबसाइट छोटा है, वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन कम है। छोटा वेबसाइट किसके लिए ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते आ रहा है, जिसके पास ऑलरेडी 100-200 क्लाइंट्स है, तो उनके पास वेबसाइट रहेगा, नहीं रहेगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इम्पोर्टर से ऑलरेडी लिस्टेड क्लाइंट्स है। लेकिन जब आप फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका वेबसाइट इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए।
इसीलिए आपका वेबसाइट को आप थोड़ा बनाइए amazon.in जैसा बनाइए, amazon.in जैसा B2B ट्रेड पोर्टल जैसा बनाइए आपका, क्योंकि आपका जो वेबसाइट रहेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट को लार्ज फोटो एनलार्ज करने के लिए फ़ोटोज़ रहेगा, वीडियोज़ रहेगा, स्पेसिफिकेशन रहेगा, प्राइसेस रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टर्स अट्रैक्ट होके आपका वेबसाइट में जब देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो इंटरेस्टेड होके वहीं से बाय करेंगे, सैंपल के लिए प्रोडक्ट बाय करेंगे, आपको पेमेंट भेजेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आपका वेबसाइट 5,000 10,000 रुपये का वेबसाइट है तो फिर आपको छोटा कंपनी कहलाएंगे और आपको ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा एडवाइस है 25-50 हज़ार रुपये खर्चा होगा, आप एक बड़ा सा ट्रेड पोर्टल बनाइए। ट्रेड पोर्टल मतलब amazon.in जैसा ही शॉपिंग जैसा साइट बना दीजिए, उसमें सिर्फ आपका प्रोडक्ट आप पोस्टिंग करते रहिए। प्रोडक्ट के साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट के साथ साथ स्पेसिफिकेशन रहेगा, स्पेसिफिकेशन के नीचे ब्लॉग रहेगा, लिखा रहेगा प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट आप पब्लिश करते जाओगे, प्रोडक्ट को पब्लिश करते जाओगे तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब में www वर्ल्ड वाइड वेब में और अलग अलग सर्च इंजन में आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स में ज़्यादा रैंकिंग आएगा और आपका प्रोडक्ट को ग्लोबली इम्पोर्टर्स देखेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मेरा एडवाइस है 25 से 50 हज़ार रुपये खर्चा होगा, आपका वेबसाइट को बड़ा शॉपिंग साइट जैसा बनाइए। अनलिमिटेड प्रोडक्ट आप पोस्टिंग करते रहिए, ब्लॉग पोस्टिंग करते रहिए, वीडियोज़ पोस्टिंग करते रहिए, ताकि ग्लोबली बहुत सारे इम्पोर्टर्स आपका वेबसाइट के जरिए आकर आपको कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हो गया कि आप अलग अलग देश में कौन सा देश को आप एक्सपोर्ट करोगे वो सर्च कर लीजिए। कौन सा कंट्री, टारगेटेड कंट्री, जैसे कि आप इंडिया में हो और इंडिया में आपका स्टेट में राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका स्टेट से वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट हो रहा है, आप ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे टारगेट करिए पहले आपका मार्केट कौन सा है। तो आप पूरा ग्लोबली टारगेट मत करिए, 4-5 कंट्री को टारगेट करिए। हु आर द योर टारगेटेड कंट्रीज, कौन सा कंट्रीज आपका टारगेटेड है उस कंट्री को टारगेट कर लीजिए। मार्केट रिसर्च कर लीजिए कि उस कंट्री को क्या क्या प्रोडक्ट वो कंट्री इंपोर्ट करता है, भारत से क्या प्रोडक्ट जा रहा है, कौन सा कंट्री से वो कंट्रीज इंपोर्ट कर रहा है। तो मैं हर एक वीडियोज में आपको बताते रहता हूँ कौन सा कंट्री क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो मार्केट रिसर्च करिए, कंट्री को टारगेट कर लीजिए। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, टारगेट द कंट्रीज एंड मार्केट रिसर्च। ये दो आप पहले रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ हो गया आपका जो मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग से पहले अलग अलग मार्केटिंग आएगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। कस्टम एजेंट बता दिया था, CHA एजेंट। तो आप मुंबई दिल्ली कहीं भी हो, आप कोई भी बड़े सिटी में आपका कस्टम एजेंट को आप सिलेक्ट करके उनके साथ बातचीत करके रखिए। कस्टम एजेंट नहीं रहेगा तो आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे। और बहुत सारे कस्टम एजेंट फ्रॉड रहते हैं, आपसे पैसा ले लेंगे, काम नहीं करेंगे। तो सिलेक्ट द राइट कस्टम एजेंट जो आपको हेल्प करेगा पोर्ट में, एयरपोर्ट में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखिए, CHA एजेंट, छा एजेंट या कस्टम एजेंट के साथ। उसके बाद सिलेक्ट द लॉजिस्टिक कंपनीज। अगर आप शिपिंग कंपनी एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट करोगे तो कौन से एयर कार्गो कंपनी के द्वारा आप एक्सपोर्ट करोगे। DHL जैसा कंपनी, बड़े कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके रखिए, अकाउंट खोल के रखिए। और शिपिंग कंपनी कौन से कार्गो कंपनी, सी कार्गो कंपनी के द्वारा काम करोगे, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना के रखिए। तो कस्टम एजेंट एंड शिपिंग कंपनीज एंड एयर कार्गो कंपनीज, ये सब कंपनी के साथ आप बातचीत करके रखिए, किसके साथ आप काम करोगे, किसके द्वारा आप एक्सपोर्ट करोगे। उसके बाद पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एयरपोर्ट रजिस्ट्रेशन। कस्टम एजेंट आपको हेल्प करेगा, CHA एजेंट आपको हेल्प करेगा। जो पोर्ट से आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, सी पोर्ट से, तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो हर पोर्ट में वो आपका कंपनी को रजिस्ट्रेशन करके देगा, हर पोर्ट में जो पोर्ट से आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप, ये आपको करना है। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग करने से पहले आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो ब्रांडिंग, ठीक से ब्रांडिंग करिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके ब्रांडिंग करिए। ब्रांडिंग करने के बाद आपका जो पैकिंग है, प्रोडक्ट का पैकिंग को आपका वेबसाइट में उसको डिस्प्ले करिए। ठीक है, डिस्प्ले करिए। ये हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका ऑर्डर आ जाएगा, फिर ऑर्डर आने से पहला आपका बायर आपका ब्रांडिंग, आपका ब्रांड देखना चाहता है कि कैसा पैकिंग है, कैसा ब्रांडिंग है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ठीक से ब्रांडिंग है, अच्छे से पैक्ड है, तो आपसे ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद आता है मार्केटिंग में बता दिया, मार्केटिंग बहुत टाइप का मार्केटिंग आता है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। फिलहाल आप सस्ते से स्टार्ट करोगे तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपको स्टार्ट करना है। ऑनलाइन मार्केटिंग फर्स्ट हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे कुछ आता है, बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग हो गया, देन आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, वीडियो मार्केटिंग हो गया, तो बहुत सारे मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में आता है। तो फर्स्ट आप सीखिए ईमेल मार्केटिंग सीखिए। ईमेल मार्केटिंग आपको खुद को आना चाहिए, कैसे आपको ईमेल लिखना है, ठीक है, आपको कैसे ईमेल लिखना है, इंग्लिश में ईमेल कैसे लिखना है, फ्रेंच में कैसे इंग्लिश ईमेल लिखना है, रशियन लैंग्वेज में कैसा ईमेल लिखना है कस्टमर को, फ्रेंच लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में, अरब कंट्रीज़ में उनको इंग्लिश नहीं आता तो अरबिक में कैसे लिखना है, चाइनीज़ में कैसे लिखना है। तो पहला ईमेल राइटिंग लिखिए, सीखिए ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग अगर नहीं आता तो आपको एआई का कोर्स कर लीजिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर लीजिए ऑनलाइन में। नहीं तो आप हमारे क्लास अगर ज्वाइन करोगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा क्लास ज्वाइन करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के ज़रिए कैसा मेल लिखा जाता है मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, कैसा मेल लिखना है, कैसा मेल रिसीव करना है, सब कुछ मैं सिखा दूंगा अगर आप ऑनलाइन में हमारा क्लास ज्वाइन करते हो या ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो ईमेल राइटिंग लिखिए, कैसे आपको कस्टमर को ईमेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल सीखने के बाद ईमेल में आप मास मेलिंग कैसे करोगे, एक ही साथ लाखों कंपनी को कैसा ईमेल लिखोगे वो भी सीखिए, ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, गूगल सर्च, गूगल एड, देन यांडेक्स, रशिया का यांडेक्स हो गया, गूगल हो गया, AOL हो गया, देन आपका जो हो गया जो MSN माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है। तो अलग अलग सर्च इंजन में आपका कंपनी को रजिस्टर करके अलग अलग कंट्री को टारगेट करके मार्केटिंग करिए, सर्च इंजन मार्केटिंग करिए, फेसबुक मार्केटिंग करिए, देन आपने करिए पिंटरेस्ट का मार्केटिंग करिए, एक्स ट्विटर में मार्केटिंग करिए, देन आपका जो इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करिए। तो ये मार्केटिंग सीखिए। इधर आपको खुद आता है मार्केटिंग, खुद करिए। अगर आपके पास बजट है तो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को दे दीजिए, वो ऑनलाइन में आपके लिए मार्केटिंग करके देगा। उसके बाद जितने सारे बता दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग में, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस सब में आप मार्केटिंग करके अलग अलग कंट्री को टारगेट करोगे तो अलग अलग देश से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। वीडियो मार्केटिंग यूट्यूब में मार्केटिंग करिए, रशियन लैंग्वेज में मार्केटिंग करिए, इंग्लिश में करिए, अरबिक में करिए, चाइनीज़ में करिए, जापानीज़ में करिए। तो अलग अलग लैंग्वेज में अगर आप वीडियोज़ बनाओगे आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, तो अलग अलग के देश के लोग अपने खुद का लैंग्वेज में आपका वीडियोज़ देख के आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कैसे आपको अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो बनाना है, जापानीज़ में कैसे बनाओगे, चाइनीज़ में कैसे बनाओगे, इंग्लिश में कैसे बनाओगे, तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो कैसे बनाओगे। तो अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करोगे या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं आपको समझा दूंगा। आप खुद आपका कंप्यूटर के ज़रिए आप अलग अलग 10, 15, 20 भाषा में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का कैसे आप मार्केटिंग करोगे मैं आपको समझा दूंगा। यूट्यूब में मार्केटिंग करोगे तब रूट्यूब, रशिया का रूट्यूब.ru है, रूट्यूब.com है, यूट्यूब है, रैम्बो है, बहुत सारे रैम्बलर है, बहुत सारे जो 20 वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। तो 20 अलग अलग प्लेटफॉर्म में कैसे मार्केटिंग करोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्लॉग राइटिंग। अगर आपको बता दिया, अगर आपका वेबसाइट को आपने बड़ा साइट बनाया, डिजिटल B2B ट्रेड पोर्टल जैसा बनाया आपका साइट को, तो उसी साइट में आपको ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग में ब्लॉग राइटिंग करोगे तो रेगुलरली राइटिंग करोगे तो राइटिंग करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज में डेली लिखोगे तो आप ग्लोबली अट्रैक्ट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो तो अगर आपने हफ्ते में, एक वीक में 4-5 ब्लॉग लिखोगे आपका कपड़े के बारे में, तो कपड़े के बारे में लिखने के बाद उसको कैसे मार्केटिंग करोगे, ब्लॉग मार्केटिंग। तो लिखने के बाद ग्लोबली जो बायर्स होते हैं वो ऑनलाइन में सर्च करते रहते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने के बाद आपका वेबसाइट के जाएंगे, फिर आपका प्रोडक्ट पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको। तो ब्लॉग मार्केटिंग करिए, ब्लॉग मार्केटिंग। तो ब्लॉग मार्केटिंग में आप खुद लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए खुद लिख सकते हैं, खुद पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारा क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं आपको बता दूंगा ब्लॉग मार्केटिंग कैसा होता है। उसके बाद आता है आपका, ये सब हो गया। उसके बाद आता है आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। अगर आपके पास बड़ा बजट है, आपके पास समय नहीं है, बहुत पैसा है, आपके पास बजट है, तो आप अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में आपका जो वहाँ का न्यूज़पेपर में आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ का इम्पोर्टर्स को आप अट्रैक्ट करके उनको ऑर्डर पा सकते हैं अगर आपके पास बजट है। ऑल्सो और एक बात है, आप खुद ऑनलाइन में न्यूज़पेपर बना सकते हो। ऑनलाइन में खुद का न्यूज़पेपर बनाइए, डेली आप न्यूज़ प्रिंट करिए, ग्लोबली लोग पढ़ने को आएंगे, फिर उसी के ज़रिए आपका प्रोडक्ट को आप
एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर कैसा बनाओगे, खुद बनाओगे, वो भी मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आप आओगे तो न्यूज़पेपर, खुद का न्यूज़पेपर कैसा बनाओगे, खुद का न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ कैसे कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको पब्लिश करोगे, कहाँ से न्यूज़ आएगा। तो न्यूज़ एक चीज़ है, न्यूज़पेपर जैसे बनाओगे तो ग्लोबली लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसी न्यूज़पेपर के जरिए आपका खुद का प्रोडक्ट आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो ये न्यूज़पेपर के द्वारा भी कर सकते हो। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट है आपका एग्जीबिशन। अगर आपके पास बजट है तो अलग अलग देश में जाकर आपका प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग देश में जाकर ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सपो या एग्जीबिशन में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने के बाद वहीं से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि अलग देश, दुबई, लंदन, पेरिस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी, अमेरिका, अलग अलग देश में हर महीना होता रहता है, एक्सपो होता है। तो आपका बजट के हिसाब से आप अलग अलग देश में जाकर पार्टिसिपेट करिए। प्रोडक्ट के हिसाब से पार्टिसिपेट करोगे तो उसी देश से या उनका नेबरिंग कंट्री से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। लेकिन इसमें पैसा खर्चा होता है। एक एग्जीबिशन में, एक्सपो में ज्वाइन करोगे तो कम से कम 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा। जैसा चाइना में कैंटन फेयर सुना होगा, कैंटन फेयर चाइना में होता है, तो वहाँ का एक स्टॉल 50 लाख में बिका जाता है। एक स्टॉल 5 लाख, 10 लाख से 50 लाख तक जाता है एक स्टॉल। तो ये बहुत महंगा है, लेकिन आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आपके पास बजट है तो एक्सपो में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप B2B ट्रेड पोर्टल्स जैसे मैं हर एक कंट्री के ऊपर बताता रहता हूँ। अलग अलग देश में उनका खुद का B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड पोर्टल्स है, जैसे कि alibaba.com हो गया, ग्लोबली बड़ा साइट है। तो अलग अलग B2B ट्रेड पोर्टल में आपका एडवर्टाइजमेंट करिए, रजिस्टर करिए, आपका कंपनी को ऐड करिए। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो वहीं से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। उसके बाद कमीशन एजेंट, तो बहुत सारे कंट्री में कमीशन एजेंट मिलेंगे। अगर आप एक्सपो में भाग लेंगे तो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स भी मिलेंगे, कमीशन एजेंट भी मिलेंगे। कमीशन एजेंट आपको एक्सपोर्ट का काम दे देंगे और कमीशन ले लेंगे। तो कमीशन एजेंट आजकल ज़्यादा मिलते नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में ज़्यादा करके काम हो रहा है। तो कमीशन एजेंट मिल जाते हैं, दुबई में मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे कि अल अवीर, जब जाओगे अल अवीर में, वेजिटेबल मार्केट्स में, डेरास मार्केट्स में, तो वहाँ से बहुत सारे आपको कमीशन एजेंट भी मिलते हैं, जो उसमें से बहुत अच्छे भी रहते हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी रहते हैं। तो कमीशन एजेंट आपको काम दे देंगे, एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे देंगे, इंपोर्ट आप करो, एक्सपोर्ट करोगे, फिर आपको कमीशन उनको देना पड़ेगा। तो कमीशन एजेंट के द्वारा भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद आप, अगर आपके पास बजट है तो आप अलग अलग देश को ट्रैवल कर सकते हो। अलग अलग देश को ट्रैवल करके वहीं से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। मार्केटिंग ठीक से करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास लार्ज बजट है, आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, अगर ज़्यादा बजट है आपके पास, तो आप अलग अलग देश में या 1-2 कंट्री को टारगेट करके तो या उस कंट्री में खुद का कंपनी बनाइए। खुद का कंपनी बनाकर आप दुकान ले लीजिए, दुकान में रिटेल में सेल करिए प्रोडक्ट को, खुद का प्रोडक्ट को इंपोर्ट करिए, भारत से इंपोर्ट करिए, दुकान में आपका सेल करिए रिटेल में, फिर वहीं से आपका वेयर हाउस रखिए वहीं पर, और उसी देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स अरेंज करिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करके आपका प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में उसी देश में सेल करिए। ऑल्सो उस देश के साथ साथ उस देश का नेबरिंग कंट्रीज को री एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने दुबई में आपका एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, तो UAE के साथ साथ सऊदी अरबिया, कतार, ओमान, यमन, देन आपका कुवैत वगैरह को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसा कि आप कोई अफ्रीकन कंट्री में है तो अफ्रीकन कंट्री में आप नेबरिंग कंट्री के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे डिटेल्स में बता दिया आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता दिया। और अगर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है तो आपको ये सब फॉलो करना है और आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप कोई भी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है आपका सिटी में, उनको कॉन्टैक्ट करिए। उनको अगर काम ठीक से आता है तो उनको पैसा दीजिए। अगर आपको मैं बता दिया 40-50 हज़ार हर महीना अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, अगर 1 साल तक आप पे करोगे, 7-8 लाख रुपया खर्चा करोगे, तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। लेकिन आपको वेबसाइट, मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, आपको वेबसाइट को बड़ा बनाइए, ब्लॉग मार्केटिंग करिए, वीडियो मार्केटिंग करिए वेबसाइट के साथ साथ, और डिजिटल मार्केटिंग करिए। आप अगर हर साल में 8-10 लाख रुपया खर्चा करते हो तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, वो भी जेन्युइन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और वो भी मतलब डायरेक्टली आपको बायर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। ये नहीं कि आप किसी के थ्रू जाइए, किसी के थ्रू जाकर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि जो ग्लोबली
बड़े बड़े इम्पोर्टर्स बैठे हैं, उनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपने ठीक से मार्केटिंग करोगे ऑनलाइन में तो धीरे धीरे आपका वेबसाइट रैंक में जाएगा, सर्च इंजन में दिखाई देगा। इम्पोर्टेंट जो बायर्स होते हैं, बड़े बड़े बायर्स होते हैं, तो आपको डायरेक्टली आपको जेन्युइन तरीका में कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपको एक्सपोर्ट करना है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करोगे, आप एक्सपो में नहीं जाओगे, पैसा खर्चा नहीं करोगे, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा नहीं। और जो भी आपको कोई बोलेगा कि मैं आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दिला दूंगा, वो ऐसा झूठ है। कोई भी आदमी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा वो खुद एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। ओनली कमीशन एजेंट, वो भी बहुत रेयरली अभी अवेलेबल है, आजकल ज़्यादा कमीशन एजेंट अवेलेबल नहीं रहते, तो कमीशन एजेंट दे के काम करते हैं। लेकिन कमीशन एजेंट कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ा जहाँ पर $1 बिलियन का बिजनेस होता है, डिफेंस में होता है, जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट होता है, उसमें कमीशन एजेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर बड़ा पैसा मिलता है। लेकिन छोटा मोटा 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का जो बिजनेस में आजकल कमीशन एजेंट भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो डिटेल्स में बता दिया, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो मेरा प्रोसीजर बता दिया, सब प्रोसीजर को फॉलो करिए, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, अभी हमारा उड़ीसा में भी स्टार्ट हो रहा है, मुंबई में स्टार्ट हो रहा है, कलकत्ता में स्टार्ट हो रहा है, 3 जगह में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको मैं बताऊंगा कौन सा जगह पर आपका हमारा जो ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो, या ऑनलाइन में अगर लेना है तो आप इसी चैनल का आप ज्वाइन ऑस, इसी वीडियो का नीचे जाइए, ज्वाइन ऑस लिखा है, ज्वाइन ऑस करके क्लिक करिए उसके ऊपर, या इसी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन ऑस में आप क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप में जो लास्ट मेंबरशिप है अब वो पढ़िए। मेंबरशिप जो आपका ग्लोबली जो मेंबरशिप आप लोगे, जिसका प्राइस है 39,999, ऑलमोस्ट 40,000 पर मंथ। अगर वो लोगे, वो मेंबरशिप लोगे पर मंथ 40,000 ऑलमोस्ट, तो उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग भी हम करके देंगे, वेबसाइट भी करके देंगे, मार्केटिंग भी करके देंगे, अगर आपको मंथली लेना है तो। बाकी अगर आपको मंथली नहीं लेना है तो आप खुद का कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट करके आप खुद कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको वेबसाइट मार्केटिंग, आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड आपका जो डिजिटल मार्केटिंग, तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लार्ज वेबसाइट बनाना है, बड़ा वेबसाइट बनाना है, जैसा कि आपका B2B ट्रेड पोर्टल टाइप का, Amazon.in टाइप का बड़ा साइट बनाना है, तो उसमें हम लोग का छोटा साइट में 25,000 खर्चा आएगा, बड़ा साइट में 50,000 खर्चा होगा। तो उसमें आपका सब कुछ वीडियो, ब्लॉग सब कुछ आएगा। तो ऐसा साइट आपको बनाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं डिटेल्स में बता दिया आप कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अफ्रीका के ऊपर ज़्यादा वीडियो चला रहा हूँ, अफ्रीका एंड यूरोप के ऊपर ज़्यादा वीडियो चला रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इन कंट्री को टारगेट करके एक्सपोर्ट कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।